सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सुन। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन, इट कैन बी ब्लेसिंग, इट कैन बी पर्सन। ओके, सो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके तरफ आ रहा है। ओके, प्रीटी मच रियली सुन। सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक a 1 month, okay, 1 month from now. सो या आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजर व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल या फिर स्टोन, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके ओके, राइट अवे। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून। वाओ, आई एम सीइंग समथिंग डिफरेंट। ओके, ये बहुत ही अनयूजुअल एनर्जी है। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसको आपने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ओके, समथिंग वेरी वेरी न्यू। मुझे कुछ कुछ ब्रांड न्यू एनर्जी दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर। ओके, आउट हियर या इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। आइदर आप लोग कुछ नया करने जा रहे हो या फिर ये बहुत ही अलग सा एक सिचुएशन से डील करने वाले हो जहाँ जिससे आपने कभी भी पहले डील नहीं किया। सो इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल। ये एक ऐसा जगह भी हो सकता है जहाँ आप कभी भी नहीं गए हो पहले। ओके, एंड ये जो एक्सपीरियंस होगा इट विल बी वेरी डिफरेंट, यानी कि आपने कभी भी आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। ओके, सो ये इसका ओवरऑल इमोशन ही बहुत अलग है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। ओके, ये बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ हार्ट बेस्ड सिचुएशन हो सकता है, हार्ट चक्रा को लेके। ओके, सो ये लव लाइफ को लेके हो सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस। ओके, सो डेफिनेटली कुछ लविंग कनेक्शंस, मुझे वैसा वाइब आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ या आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ क्लोज्ड ऑफ जैसा एनर्जी रहा है एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बहुत लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे शायद आपका हार्ट क्लोज था बहुत वक्त से, आप ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं थे, या फिर ये आपका सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप रेडी नहीं थे ओपन अप होने के लिए। एंड आई एम सीइंग यू आर ओपनिंग अप। ओके, ये सिचुएशन आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स वेरी स्पेसिफिक डेफिनेटली, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस है जो आपने कभी भी देखा नहीं है, फील नहीं किया है। ओके, या wow, I'm seeing enlightenment, like different levels of enlightenment. So this is like कायरन का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस ग्रुप से एक्चुअली। सो ये वंडर्ड हीलर, वंडर्ड वॉरियर, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत वंडर्ड होने के बाद भी आपने अपने आप को हमेशा प्योर रखा, अनटेंटेड रखा। एंड आई एम सीइंग वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, डिस्पाइट ऑफ जो कुछ भी हुआ, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी दिखाई पड़ रहा है आपके अंदर। ओके, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी विद द टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सुन। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। ओके, what is coming towards group number 1 soon. Okay, what is coming towards group number 1 soon. Let's see what is coming towards group number 1 soon. Okay, what is coming towards group number 1 soon. Okay, and last card. Okay, here we go. So यहाँ पे 2 of cups. Okay, bottom of the deck. So let's see. आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो है पेज ऑफ कप्स। वाओ, पेज ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रेंथ।
आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस। ओ माय गॉश, इतना फायर। ओके, किंग ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो कि है आपका थर्ड कार्ड, एंड द फोर्थ इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉश, ब्रिलियंट। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए आई एम सीइंग व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऑफ़र हो सकता है, एंड मोस्टली आई एम सीइंग ये एक ऐसा ऑफ़र है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक मैसेज के थ्रू से आ सकता है, ईमेल के थ्रू से आ सकता है, दैट मे बी वन थिंग, बट आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा लविंग काइंड ऑफ ऑफ़र है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ये कुछ और भी हो सकता है जहाँ पे इट कैन बी समथिंग अबाउट लाइक बिजनेस ऑफ़र, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लव का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है इन सम वे और अदर। ये कुछ इमोशनल ऑफ़र होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो एज आई वाज गेटिंग कि रोज़ क्वार्ट्स जैसे कि आपने चूज़ किया है, इट्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। सो आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट जो शायद आपने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है पास्ट में। ओके, दिस इज़ समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट। ये वैसा एनर्जी मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ ब्रांड न्यू आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कि कुछ क्योंकि पेज ऑफ कप्स एपोलॉजी को भी डिपिक्ट करता है। सो इट मे बी सम काइंड ऑफ एन एपोलॉजी एज वेल। ओके, जिसके थ्रू से रिकन्सिलिएशन हो सकता है, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मोस्टली। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नया एक एनर्जी देखने को मिल रहा है जहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू ऑफ़र है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ऑफ़र है जो कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है पास्ट में। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द स्ट्रेंथ आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील कराएगा ये एनर्जी। ओके, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा मेच्योर जगह से आ रही है जो भी ऑफ़र है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लियो हो सकता है ये इंसान। ओके, क्योंकि ये लियो है, या फिर ये फायर साइन हो सकता है, एरीज, सेजिटेरियस एज वेल। ओके, सो आई एम सीइंग कि विद द पेज ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ ये मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड ऑफ़र दिखाई पड़ रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो ऑफ़र है ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराएगा। इन सम वे और अदर आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सेंस होगा। ओके, आई एम सीइंग एक मेच्योरिटी लेवल आप में से बहुत लोग पहुंच चुके हो जहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि कौन सा ऑफ़र लॉन्ग टर्म है एंड कौन सा ऑफ़र टेम्परेरी है या फिर शॉर्ट टर्म। ओके, आई एम सीइंग कि आप सेंस कर सकते हो एनर्जीज़ को। ओके, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है पास्ट में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो वेरी प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये जो कनेक्शन है इसको भी एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, वेरी मदरली एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर। आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स समथिंग अबाउट लाइक फैमिली आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, ये कुछ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दिखाई पड़ रहा है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई पड़ रही है, एंगेजमेंट होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो देन आई एम सीइंग हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ओके, अगर आप ऑलरेडी एंगेज थे देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे मैरिज है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द किंग ऑफ वंस डेफिनेटली दिस मे बी समवन जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है इन सम वे, बहुत ज़्यादा रेडियंट है उनका एनर्जी, कॉन्फिडेंट है। जब भी ये बात करते हैं इट्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंस, विद कॉन्फिडेंस एंड बहुत ज़्यादा या दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी सेल्फ अश्योर्ड। ओके, इनको किसी और का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा आउट डेयर होगा इन अ वे कि ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव काइंड ऑफ एनर्जी। ये इंसान लोगों से बहुत ही अच्छे से बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान एक बिजनेस मैन, बिजनेस वूमन हो सकता है, इनका एक बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप का वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू ये आपके कल्चर से इनका कल्चर अलग हो सकता है इन सम वे, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, क्योंकि ये मुझे फॉरेनर का भी वाइब देता है एक्चुअली। सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। ओके, बट आई एम सीइंग कि ओवरऑल ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली अ फायर साइन आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर फायर इनके बर्थ चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली कहीं पे placed है। Okay, so that's one thing I'm seeing. So with the wheel of fortune, this is like an overall destined connection. आप में से बहुत लोगों के लिए I'm seeing कि this is definitely from now to 1 month. Okay, there is something which is coming up जो long term होगा,
एंड ये डेस्टिन था। आप बोल सकते हो कि इट्स रिटन इन द स्टार्स, ये ऑलरेडी डेस्टिन था, ये डेस्टिनी था, ये होना था, एंड इट्स हैपनिंग। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो स्पीकिंग अबाउट कि जो ये जो फॉर्चून व्हील है, यानी कि ये जो व्हील है इसका जो हाउ टू से द कंट्रोल है वो आपके हाथ में है एक्चुअली। अगर आप में से बहुत लोग अपने ऊपर काम कर रहे हो, बहुत वक्त से अपनी एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप इक्वल मैच को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, वाओ, इट्स वेरी गोल्डन काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए आइदर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा गोल्डन है करेंटली, एंड आप जिनको अट्रैक्ट कर रहे हो उनका ऑरा भी बहुत ज़्यादा गोल्डन है हो। ओके, आप लोगों का एनर्जी थोड़ा सेम होने वाला है। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या देयर मे बी सम काइंड ऑफ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पे ट्रैवलिंग भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए लव के अलावा ये बिजनेस पार्टनरशिप का वाइब भी दे रहा है मुझे। ओके, क्योंकि यहाँ पे विद द किंग ऑफ वंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्ट्रेंथ, ये मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस वाइब देता है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर स्पेशली आप क्रिएटिव फील्ड में हो एंड आपका खुद का एक बिजनेस है, ओके, देन आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ एन ऑफर जो आएगा, जो आपके हार्ट के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, आपके हार्ट के साथ अलाइनमेंट में होगा। आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा जब भी आप इस ऑफर को देखेंगे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू ब्लॉसम अ लॉट। ये एक्चुअली आपके रास्ते में, हाउ टू से दैट, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इस टाइम में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो आप में से बहुत लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ओके, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे बहुत ज़्यादा लव का वाइब दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सून। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है द वर्ल्ड। ओके, सो 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है द टेम्पल पाथ। ओके, ओह ब्रिलियंट। ओके, सो या विद द 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आप में से बहुत लोगों को आइदर यू आर ऑलरेडी सेंसिंग इट। ओके, आप ऑलरेडी शायद इस चीज़ को सेंस कर पा रहे हो कि कुछ ना कुछ तो है विच इज़ लाइक राइट अराउंड द कॉर्नर। आप में से बहुत लोगों को ये शायद बहुत पहले से ही मालूम है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ओके, दैट मे बी वन थिंग। एंजल मेटाट्रॉन ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ वाइब देता है, जहाँ पे आइदर आप सपनों में बहुत ज़्यादा मैसेजेस देख रहे हो, या फिर यह साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है कि यू आर नोइंग कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। एंड आप में से बहुत लोगों का जो थर्ड आई है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो आई एम सीइंग कि आप इंट्यूटिवली बहुत चीज़ों को सेंस कर सकते हो बहुत ही ईजीली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से आपको शायद ऑलरेडी पता चल रहा है कि कुछ आ रहा है। एंड एज आई सेड कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत कुछ ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है पास्ट में, जिसके वजह से आपका जो क्राउन चक्रा है इट्स लाइक लीट करेंटली, यानी कि आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो यू कैन सेंस कि एक कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग है या फिर टेम्पोरेरी है, या फिर इट्स जस्ट टेम्पटेशन, या फिर ये कुछ और ही है। ओके, आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से मालूम है। सो दैट्स वन थिंग आई वॉज गेटिंग आउट हियर। सो विद द टेम्पल पाथ आई एम सीइंग कि ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि ये आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है, आपकी सोल मिशन का एक पार्ट है। देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो इट वाज मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप फाइनली अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपनी सोल मिशन के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए फ्रॉम नाउ टू 1 मंथ, ओके, इवन ये थोड़ा सा 1 मंथ से भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है ये चीज़। आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा, एक इंसान का ऑफर आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, बिकॉज विद द पेज ऑफ कप्स मुझे बहुत ज़्यादा एक इंसान का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, एंड इट विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट एक्चुअली फर्स्ट में। ओके, सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 यू विल सेंस इट कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, ये एनर्जी थोड़ा अलग है जो शायद आपने पास्ट में कभी नहीं देखा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। आप में से बहुत लोगों के लिए विद द वर्ल्ड दिस इज़ लाइक जहाँ पे अभी तक पूरा पिक्चर आपने देखा नहीं है, बट यू विल सेंस इट एक्चुअली। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आप सेंस कर पा रहे हो कि यहाँ पे इस चीज़ का एक बिगर पिक्चर है।
ओके, आई एम सीइंग कि जहाँ आप पाँव रख, यू नो हाउ टू से दैट, जहाँ आप पाँव रखने जा रहे हो एक्चुअली जिस डायरेक्शन में, आई एम सीइंग कि ये बहुत ही बड़ा सा फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है आपको, बहुत ही बड़ा सा लाइफ पर्पस की तरफ ले जा रहा है आपको। ओके, सो आई एम सीइंग कि इसका जो बिगर पिक्चर है, इसका विजन आपको मिलेगा। ओके, इंट्यूटिवली, बट आई एम सीइंग कि जब आप इसमें पाव रखेंगे यू विल सेंस इट, बट ऑफ कोर्स यू नो फट से आपको पता नहीं चलेगा कि यू नो फिजिकली आप नहीं देख पाएंगे कि अच्छा ये बहुत दूर जाएगा, बट आई एम सीइंग कि आप सेंस कर रहे हो। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, जो आपको विजन दिया जा रहा है इंट्यूटिवली उस पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक द बिगर पिक्चर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आधा चीज़ आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम नाउ टू 1 मंथ। ओके, एक्चुअली, एंड आई एम सीइंग कि एज यू विल गो डाउन इनटू द फ्यूचर, ओके, जैसे कि आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग कि आपको इसका जो बड़ा पिक्चर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। ओके, सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 सुन। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स, ओके ओके ओके, सो यहाँ पे है ड्रीम अ ब्यूटिफुल ड्रीम। वाओ, अगेन द वर्ल्ड, देयर इज समथिंग अबाउट द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे अर्थ प्लैनेट का एनर्जी, यू नो if you'll see, यहाँ भी अर्थ प्लैनेट, यहाँ भी अर्थ, सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक द प्लैनेट अर्थ, यानी कि हम में से बहुत लोग यहाँ पे एक बड़ा पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग द एनर्जी ऑफ अ हीलर एक्चुअली, हम में से बहुत लोग आप अर्थ एंजल हो सकते हो। सो आप नॉर्मली, ओके, यू आर वेरी एम्पैथेटिक, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो शायद लोगों को लेके, यू नो एनर्जीज़ को लेके, एनिमल्स को लेके, प्लान्स को लेके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। बट आई एम सीइंग कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में इसके पीछे एक हायर पर्पस है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ड्रीम अ ब्यूटिफुल ड्रीम, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है आपका ड्रीम, उसको हाउ टू से दैट, उसको एनविजन कीजिए। ओके, उसको, आई एम सो सॉरी आई कैन फाइंड अ वर्ड, मैं कैसे भूल गई पता नहीं, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको एनविजन कीजिए। ओके, थ्रू योर ड्रीम्स एज वेल। ओके, थ्रू योर मेडिटेशन एज वेल। ओके, उसको विजुअलाइज कीजिए। ओके, दैट्स इट। अब में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद अ ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम, जो कुछ भी आपका ड्रीम है उसको विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि उसको रियलिटी में उसके थ्रू से बदला जा सकता है। सो आई एम सीइंग करेंटली आप मैनिफेस्टेशन मोड में हो डेफिनेटली ग्रुप नंबर 1। सो आई एम सीइंग कि आपके लिए एनविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आप चाह रहे हो। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो यहाँ पे क्या है आपका ड्रीम, भी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, उसको लेके करेज रखिए, ब्रेव रहिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या सो लेट्स सी, यहाँ पे है कॉन्शियस कनेक्शंस रिवर्स्ड। ओके, सो नेक्स्ट है बिग बोल्ड विजन। या विजन, आई वाज टॉकिंग अबाउट विजन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे देयर्स लाइक अ बिगर विजन जो आपको दिया जा रहा है आपके लाइफ को लेके, एंड जहाँ आप जा रहे हो एक्चुअली देयर्स अ बिगर विजन। ओके, आई एम सीइंग कि फ्रॉम नाउ टू 1 मंथ ये आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, आपकी यू नो इंट्यूशन के थ्रू से इट विल बी वेरी क्लियर कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, एंड कैसे जाना है। ओके, सो आई एम सीइंग देयर इज समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप पाव रखने जा रहे हो, उसके बाद आपका विजन जो है फ्यूचर को लेके और ज़्यादा बढ़ेगा, इट विल एक्सपांड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई पड़ रहा है। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप फाइनली अपने पावर को समझ रहे हो, अपने मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को समझ रहे हो, पोटेंशियल को समझ रहे हो, एंड यू आर गोइंग विद इट। ये वैसा एनर्जी है। ओके, सो विद द कॉन्शियस कनेक्शंस बीइंग इन रिवर्स, आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स यू नो करेंटली आप जहाँ हो, या फिर जैसे लोगों के साथ आप अभी कनेक्ट कर रहे हो, मे भी यहाँ पे थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट है इन अ वे कि जो आप करना चाहते हो, जो आपका विजन है, शायद वो मैच नहीं खा रहा है इन अ वे कि आपका विजन कुछ और है एंड इन लोगों का विजन कुछ और है, एंड दे कांट सीम टू अंडरस्टैंड योर विजन। शायद इन लोगों को आपका विजन समझ में नहीं आता है कि अच्छा आप क्या करने जा रहे हो। सो दैट मे बी वन थिंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे
थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो सकता है इन अ वे कि यू नो यू फील लाइक नॉट बीइंग अंडरस्टूड प्रॉपरली, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। पर आई एम सीइंग कि जैसे कि आप इस एनर्जी में घुसेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ आ ही रहा है एक्चुअली, कुछ ऑफर आ रहा है। एंड आई एम सीइंग कि उसके बाद आपका विजन जो है वो और ज़्यादा एक्सपांड होगा। सो शायद पास्ट में जिन कनेक्शंस में थे आप, या फिर जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्करेजमेंट काइंड ऑफ एनर्जी था, थोड़ा सा केज्ड काइंड ऑफ एनर्जी था शायद। लेकिन आई एम सॉरी लेकिन आई एम सीइंग कि फ्यूचर में जिस डायरेक्शन, ओके, फ्यूचर में जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें एक्सपांड हो रहा है आपके लिए, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम, यानी कि क्या है आपका ड्रीम, जस्ट गो विद इट, सो यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन। सो वही एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो वाओ, दिस इज़ लाइक लिटरली ब्यूटीफुल। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैं ये तोतला ये मेरा टंग रोल नहीं हो रहा एक्चुअली। बट एनीवेज, विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड हम लोग आपके लिए वन लास्ट कार्ड निकालेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस जैसा होगा, ओके। सो लेट्स सी वन लास्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे रिलेशनशिप्स, ओ माई गॉश, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल who serve my higher good. Oh my god, okay, that's the same thing. So यहाँ पे bottom of the deck है death. I'm learning that endings are merely beginnings. Wow, beautiful. So यहाँ पे एज आई सेड कॉन्शियस कनेक्शंस, रिवर्स में आया रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है आपके लाइफ में, स्पेशली ये कनेक्शंस के आसपास हो सकता है। फ्रॉम नाउ टू 1 मंथ आई एम सीइंग कि बहुत कनेक्शंस आइदर यू आर लेटिंग देम गो, क्योंकि आप नए कनेक्शंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत लोग, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ऐसे कनेक्शंस होंगे, ऐसे कनेक्शंस होंगे जो आपके हायर सेल्फ के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए हायर गुड के लिए होगा एक्चुअली, ओके, आपके हायर गुड के लिए होगा। एंड आई एम सीइंग कि ये अलाइनमेंट में होंगे आपके हायर सेल्फ के साथ, ये जो भी कनेक्शंस आने वाले हैं आपके लाइफ में, ओके। सो आप में से बहुत लोग वो चीज़ अब अट्रैक्ट करो। सो यहाँ पे विद द डेथ आई एम सीइंग क्लींसिंग आउट, बहुत कुछ क्लींस आउट हो रहा है आपके लाइफ से एक्चुअली। आई एम सीइंग इट इंक्लूड्स कनेक्शंस, ये सिचुएशंस होगा जो थोड़ा सा टॉक्सिक था, थोड़ा सा मिसअलाइन था शायद इन सम वे, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आप नए कनेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन विद इन नेक्स्ट 2 months। आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स कमिंग प्रीटी सुन। सो वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। सो आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप इंटरनली हील हो रहे हो एक्चुअली, दैट्स वाई सर्टेन थिंग्स आर ओपनिंग अप। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है यहाँ पे, ओके। यानी कि आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे हील हो रहा है, आप अपनी इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो दिन ब दिन। यहाँ पे बहुत विजडम है आपके अंदर, बहुत करेज भी आ गया है, एक स्ट्रेंथ भी आ गया है, ओके। फ्रॉम नाउ टू 1 month आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, ओके। यू हैव लर्नड अ लॉट, बहुत एक्सपीरियंसेस आपने देखा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ एन एनर्जी आई एम गेटिंग आउट हियर, ओके। सो वही मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओके। सो आप में से बहुत लोग, आप शायद जेमिनाई हो सकते हो, ओके। यहाँ पे लियो, एरीज, सेजिटेरियस है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, या स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हाट एल्स, कैंसर है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 1। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो अगर आपने रेड जैस्पर चूज़ किया है देन आई एम गेटिंग कि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आइदर स्टार सीड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा यूनिक लोग है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि आपका जो एक्सप्रेस करने का स्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। देयर समथिंग वेरी यूनिक अबाउट यू एक्चुअली, एंड उसके साथ बहुत लेसन्स भी आता है एक्चुअली, ओके, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो बहुत उसके साथ बहुत एक लेसन भी आता है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हो। देयर समथिंग अबाउट दैट, ओके, दिस मैसेज इज कमिंग थ्रू। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे या देयर समथिंग अबाउट लीप ऑफ फेथ,
ओके। एंड ये डेफिनेटली आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट या फिर हील या फिर क्लींस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट्स कनेक्टेड टू योर रूट चक्रा। सो विद द रेड जैस्पर आप में से बहुत लोगों के लिए आइदर बहुत आप अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो या फिर यहाँ पे ग्राउंडिंग इम्पॉर्टेंट है। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए कुछ एक बड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेने से पहले वो एक मैसेज आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए जो एक चेंज आ रहा है या फिर व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून इज़ बेसिकली एक लीप ऑफ फेथ जो आपको लेना होगा अपनी साइड से। एंड आई एम सीइंग कि ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ओके, या फिर आप लोग अभी ग्राउंड कर रहे हो अपने आप को एंड ये आपके लिए काम आएगा इन द फ्यूचर। ओके, जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है इट रिक्वायर्स यू टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, वो एक मैसेज आ रहा है। या एंड ग्राउंडेड रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हुए द टेरर ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 का निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सुन। 3 of Wands. Okay, brilliant. Okay, let's see 3 of Wands. आपका फर्स्ट कार्ड है 9 of Cups. Okay, 9 of Cups. नेक्स्ट कार्ड है 4 of Swords. 4 of Swords. Okay. आपका नेक्स्ट कार्ड है Hierophant. Okay, Hierophant. And the last is 10 of Cups. Oh my gosh, what is going on? 10 of Cups. So ये almost group number 1 जैसा similar है, but very different in some way. Okay, in some way it's different, लेकिन बहुत ही similar theme है यहाँ पे. Okay, message का. But anyways, I'm seeing कि with the 9 of Cups, आप में से बहुत लोग either okay from 9 of Cups it's very funny how it came out actually. यहाँ 9 of Cups है, यहाँ 10 of Cups है. Okay. 9 ऑफ कप्स है फर्स्ट में, 10 ऑफ कप्स है लास्ट में, सो बीच में हेरोफेंट है. ओ माय गॉश, इट इज़ अ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज. बट एनीवेज आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो करेंटली. आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है इन सम वे. ओके, आई एम सीइंग कि या वेरी सोलफुल काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ बहुत ग्रैटिट्यूड है, जेनरॉसिटी है शायद आपके एनर्जी में करंटली, जहाँ पे यू आर फीलिंग जेनरस कि अच्छा आई एम एट अ गुड प्लेस, आई एम हैप्पी. ओके, एंड यहाँ से मैं दे सकता हूँ कुछ एनर्जी या फिर दे सकती हूँ कुछ एनर्जी. ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर फीलिंग जेनरस. सो आप में से बहुत लोग आइदर आप बहुत ज़्यादा अभी चैरिटी में भी लग रहे हो, आप में से बहुत लोग डोनेट भी कर रहे हो. दैट मे बी वन थिंग. आप लोग अपना एनर्जी या फिर सिंपली अपना एनर्जी आप यू आर स्प्रेडिंग इट क्योंकि आप अच्छा फील कर रहे हो. ये वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग अपनी एनर्जी को करेंटली ग्राउंड कर रहे हो एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एक्चुअली. या एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा हाउ टू से दैट, या वेरी हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी एक्चुअली. जॉयफुल जैसा मुझे एक यहाँ पे वाइब मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट विद द 4 ऑफ स्वर्ड्स आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट जहाँ पे या व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून. ये थोड़ा सा एक ब्रेक है एंड उसके बाद देयर इज समथिंग न्यू. ओके, सो आइदर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो या फिर यहाँ मुझे इतना मैरिज का वाइब मिल रहा है. इट्स वेरी फनी, बट आइदर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो या फिर ऑलरेडी एक मैरिज में हो. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ अ ब्रेक एज यहाँ पे एक ऐसा वाइब है. इट्स लाइक अ स्टोरी. ओके, यानी कि फर्स्ट में यू आर शेयरिंग योर एनर्जी, देन थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो आप में से बहुत लोग. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बेड रेस्ट दिखाई पड़ रहा है इन सम वे. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आइदर आप में से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड प्रेग्नेंट हो. ओके, यहाँ पे कुछ एनर्जी है यहाँ पे प्रेगनेंसी का एंड आई एम सीइंग अ बेबी एट द एंड ऑफ द डे. ओके, सो दिस इज लाइक एन एनर्जी जहाँ पे जस्ट लाइक अ ग्रोथ इन एनर्जी, प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है, कुछ ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में.
यू नो देयर सम काइंड ऑफ लाइक अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि फ्रॉम द 9 यहाँ पे 10th हो रहा है. सो डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून, इट्स आइदर अ बेबी या फिर प्रेगनेंसी. आप में से बहुत लोग कंसीव कर रहे हो. अगर आप यू नो मैरिड नहीं हो दैन देयर्स लाइक अ मैरिज कमिंग इन. आप में से बहुत लोग के लिए अगर आप इंगेज्ड हो, सॉरी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन यहाँ पे प्रेगनेंसी आ रहा है. यहाँ पे कुछ वैसा एनर्जी मिला है मुझे. देयर सम काइंड ऑफ एन एक्सपांशन, कुछ एक्सपांड हो रहा है यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू दिस इज लाइक 3 kids. ओके ऑलरेडी आपका अगर देयर समथिंग लाइक अ वाइब विद द 3 of Wands. ओके यहाँ पे कुछ एक्सपांशन हो रहा है. अगर आप लोग यू नो you are a family of 2 then you are becoming a family of 3. अगर आप you are a family of like 3 then you are becoming a family of 4. there's something about that. okay so वो एक मैसेज आ रहा है. so definitely I am seeing what is coming towards you. बहुत ही बैलेंस्ड होम लाइफ आप में से बहुत लोगों के लिए with a hierophant. okay I am seeing also for some of you ये कुछ हायर ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है. आप जहाँ काम कर रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा. स्पेशली आप लोग, आप में से बहुत लोग अगर आप टीचिंग फील्ड में हो या फिर हीलर्स हो, स्पिरिचुअल टीचर अगर हो, ओके या फिर सम काइंड ऑफ एन ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी. एक्चुअली थोड़ा हाई पोजीशन मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. आई एम सीइंग वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बैलेंस्ड होगा. ओके एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट लाइक योर होम लाइफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, बैलेंस होगा. देयर आई एम ऑल्सो सीइंग या यू नो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके यहाँ पे अपना हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो एज आई सेड देयर समथिंग अबाउट लाइक ग्राउंडिंग योर सेल्फ बिफोर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. आप में से बहुत लोगों के लिए पहले अपने आप को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा. ओके लीप ऑफ फेथ लेने से पहले. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग. इट्स द सेम मैसेज. ओके almost like group number 1 group number 2 same message. okay so anyways with the energy oracle cards हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. so what is coming towards group number 2 soon? okay what is coming towards group number 2 soon? so let's see. so यहाँ पे है the garden and the gate. okay so let's see. so आपका first कार्ड है the thinking man and next है action. so as I said there's something about like taking action towards like a brand new beginning. आप में से बहुत लोगों के लिए किसी brand new beginning की तरफ एक्शन लेने का एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ मैरिज का वाइब है. ये रीसेटलिंग भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए विद द हेरोफेंट. ओके यानी कि रीसेटल होना, फिर से यू नो घर शिफ्ट करना, कहीं और जाना. ओके दैट मे बी वन थिंग. सो यहाँ पे मुझे एक पेट का भी वाइब मिल रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए यू माइट हैव अ पेट. ओके इट मे बी अ कैट या फिर अ डॉग. ओके वो मुझे वाइब आ रहा है. सो आइदर अगर आपका खुद का नहीं है दैन आई एम सीइंग आपका पार्टनर का हो सकता है. ओके देयर समथिंग अबाउट दैट. सो दैट मे बी वन थिंग. सो यहाँ पे विद अ थिंकिंग मैन आई एम सीइंग कि यहाँ ओके सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून. आइदर आप में से बहुत लोग चीज़ों को एनालाइज करो या फिर ये आपकी तरफ आ रहा है फॉर श्योर जहाँ पे यू नो एक ऑफ़र आ सकता है. यानी कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रेटेजाइज किया हुआ है, बहुत सोचा है, सोच समझ के एक्शंस लिया जा रहा है यहाँ पे. ओके एंड आप में से बहुत लोग आप भी वही चीज़ करो सिमिलरली जहाँ पे आप भी सोच समझ के एक्शंस लेने की कोशिश करो एक्चुअली. सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, अपने आप को ग्राउंड करने के बाद यू आर टेकिंग दैट एक्शन. सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो विद द 4 of Swords बीच में. सो ये डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा यू नो थिंकिंग अ लॉट, एनालाइजिंग अ लॉट, स्ट्रेटेजाइजिंग अ लॉट. ओके बहुत कुछ चीज़ें प्लान करने के बाद, सब एंगल से देख लेने के बाद यू नो फॉरवर्ड मूवमेंट. ओके सो ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द थिंकिंग मैन आप में से बहुत लोग ओके देयर समथिंग अबाउट लाइक क्रिस्टल के साथ काम करना. ओके स्टोन्स के साथ काम करना. दैट मे बी वन थिंग जो शायद आप कर रहे हो इन सम वे या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ओके फ्रॉम नाउ टू 1 month. ओके आई एम सीइंग क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ताकि आप अपने आप को ग्राउंड कर पाए, अपने माइंड को क्लींस कर पाए या फिर उसको और ज़्यादा एम्प्टी कर पाए. इन सम वे ओवर थिंकिंग ना करे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. ओके क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे यू नो या नेगेटिव थिंकिंग या फिर पेसिमिज्म को निकालना
एंड क्या आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करना एंड उसको रियलिटी में बदलना, ये वैसा एनर्जी है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद क्रिस्टल्स आपके लिए बहुत काम आए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द एक्शन फ्रॉम नाउ टू 1 मंथ आई एम सीइंग कि आप लोग एक्शन लेंगे. आप लोग ऑलरेडी यू ऑलरेडी न्यू स्पिरिचुअली कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ डेफिनेटली फॉर सम पीपल जो लोग ऑलरेडी मैरिड है या फिर यू आर अबाउट टू गेट मैरिड. आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम था कि आप शिफ्ट करने वाले हो अपना घर एंड आप शिफ्ट करने जा रहे हो, ये वैसा एनर्जी है. देयर इज समथिंग अबाउट मूवमेंट एंड एक्सपांशन. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप प्रेग्नेंट होने वाले हो. ओके, एंड आई एम गेटिंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको ऑलरेडी मालूम था कि आप फादर या फिर मदर ओके फादर एंड मदर बनने वाले हो एंड यू आर बिकमिंग दैट. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट टेकिंग एक्शन, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, स्पिरिचुअली आपको ऑलरेडी मालूम था कि ये होने वाला है एंड अभी फिजिकल वर्ल्ड में ये रियलिटी में बदल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो देयर इज अ चाइल्ड that they are showing out here. There's something about the child and ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल आपको फील कराएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली सिक्योर्ड आप फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, ये वैसा एनर्जी है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो. क्योंकि 9 ऑफ कप्स तक पहुँचना इज़ अबाउट जहाँ पे आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम लगाया है एक्चुअली. ओके, दिस इज़ समथिंग अबाउट यू वेयर यू आर लाइक आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश हो एंड वहाँ से आप रेडी हो देने के लिए, ये वैसा एनर्जी है. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट ट्रैवल और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज़ कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 सुन, व्हाट इज़ कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 सुन, व्हाट इज़ कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 सुन. One card at a time, please. Yeah. What is coming towards group number 2 soon? Okay. What is coming towards? Okay, here we go. Every journey starts with a single step. So, I'm में से बहुत लोगों के लिए there's something about traveling, like literally. Okay. So every journey starts with a single step. So wow, yeah, the garden and the gate. Oh my God, this 2 is almost like similar, the garden and the gate and every journey starts with a single step. So this is like जहाँ पे आप किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे रहे हो. ओके, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन समथिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक स्टेप ले रहे हो आप बाहर, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, एज आई वाज गेटिंग कि यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है. सो आई एम सीइंग कि आपको समझना है कि सब जर्नी 1 स्टेप एट अ टाइम वैसे ही स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप एक स्टेप ले रहे हो एंड धीरे धीरे एक स्टेप देन आप और ज़्यादा क्लोज पहुँच रहे हो अपने पर्पस को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके. सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू उसके लिए आपको इस गेट से बाहर निकलना पड़ेगा. ओके, द गार्डन एंड द गेट यहाँ पे. सो दिस इज स्पीकिंग अबाउट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एंड लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा. जो आप रेगुलर बेसिस में करते हो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे है कम टू लाइफ या ओवर थिंकिंग यहाँ पे है डेफिनेटली. सो रिलीजिंग एलिजेंसेस, या दिस इज द थिंग आई वाज गेटिंग. सामने से बहुत लोग दिस इज़ द पेसिमिज्म. ओके, एनर्जी. ओके, क्योंकि आप देखेंगे दोनों भी कार्ड बहुत ज़्यादा ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो ये मुझे एक ऐसा वाइब दे रहा है. आप में से बहुत लोग शायद आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर एनालाइज करते हो. एंड क्या होता है कि अगर आप कुछ करना भी चाहते हो, आपका जो निगेटिव माइंड है, जो मंकी माइंड है, ये आपको पेसिमिज्म की तरफ खींचता है कि अच्छा कैसे हो सकता है ये. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए. शायद आप लोग बर्ड्स के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हो एंड आपके गाइड्स आपके साथ बर्ड के थ्रू से कनेक्ट करते हैं. दैट मे बी वन थिंग. एंड आई एम सिंग कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड है. सो यहाँ पे अपनी थॉट प्रोसेस को आपको थोड़ा सा और क्लींस करना है इन सम वे एंड उसको और ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना है क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे शायद पास्ट के एनर्जीज़ को अभी तक आप लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को उस एनर्जी के वजह से
ब्लॉक मत कीजिए आगे बढ़ने से। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप पास्ट के एनर्जी को रिलीज़ करें या फिर निगेटिविटी को रिलीज़ करें, पेसिमिज्म को रिलीज़ करें। ये जो नॉइजी माइंड है आपका, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसको भी शांत करना है आपको। ओके, सो यहाँ पे ग्राउंडिंग इसीलिए आ रहा है शायद, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को काम कीजिए, अपने रूट चक्रा को और ज़्यादा क्लींस कीजिए, उसको बैलेंस में लाइए। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट्स सी, हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून प्लीज? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 सून? ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट द फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। वाओ, ओके। सो यहाँ पे सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो आप में से बहुत लोग शायद सिचुएशंस को अक्सर कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग है, ओवर थिंकिंग है कि अच्छा ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। ओके, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे क्यों हो रहा है। ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरेंडर टू द फ्लो। ओके, जो फ्लो चल रहा है आपके लाइफ में, उसको पूरी तरह से आराम से आगे बढ़ने दीजिए, उसको कंट्रोल मत कीजिए। सब चीज़ का अपना अपना टाइमिंग होता है, एंड लेट इट बी। सो विद द फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट द फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। सो कोई ना कोई है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि क्यों ये इंसान आपके लाइफ में है करेंटली, एंड यू आर मीटिंग दिस पर्सन। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप मिले नहीं हो, देन आप बहुत ही जल्द मिलेंगे इस इंसान से, एंड ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड आई एम सीइंग कि इंट्यूटिवली आप फील करेंगे कि देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड कि क्यों ये इंसान आपके लाइफ में है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा मैरिज, हायर लेवल ऑफ लव, ओके, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है एक्चुअली। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सामने से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिलीज एनी काइंड ऑफ पास्ट नेगेटिव एनर्जी। ओके, एंड ये जो ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग है, उसको भी रिलीज़ करना है। अब में से बहुत लोग, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो शायद। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक सेंसिटिविटी एंड वेरी आर्टिस्टिक पीपल। लेकिन अक्सर आपका जो क्रिएशन, जो आप क्रिएट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, ये आपके लाइफ को भी लेके हो सकता है। यानी कि कुछ प्लान है दिमाग में, लेकिन उसको रिलीज़ आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कहीं से आ जाता है। ये जो आपका माइंड है, ये आपको बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म की तरफ ले जाता है, ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है, आप ओवर एनालाइज करने लग जाते हो, एंड क्या होता है कि वो प्लान बाहर निकलता ही नहीं है। ओके, सो देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू लेट गो ऑफ पेसिमिज्म एंड क्रिएशन के एनर्जी में रहिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ पे आप ओपन हो। ओके, एंड आप सरेंडर कर रहे हो इस फ्लो को। ओके, इस फ्लो को लेके एक्चुअली यू आर सरेंडरिंग to this flow. Okay, I hope I'm making sense, but anyways guys, I'm a little bit tired. Okay, so ये आज का रीडिंग इतना शॉर्ट था, but I'll be back with a bit of a detailed reading actually. Okay, so वही था ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। सो देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कमिंग अप। यहाँ पे कुछ एक्सपांशन हो रहा है आपके लाइफ में, एंड यू नीड टू नो दैट। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 के लिए आप में से बहुत लोग, आप टॉरस हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो। ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज है यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, फॉर सम ऑफ यू लियो भी है यहाँ पे। या वही है, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाइट एगेट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर ग्रुप, ओके, या फिर स्टोन, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने वाइट एगेट चूज़ किया है, आई एम सीइंग की, वेट वन मोमेंट, ग्रुप नंबर 3, ओके, यहाँ पे कुछ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का वाइब आ रहा है एक्चुअली। सो आप लोग डेफिनेटली उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो वो एक चीज़ आपकी तरफ आ रहा है जहाँ पे आप अपने फेमिनिनिटी को, हाउ टू से, फेमिनिनिटी को, ओ माय गॉश, आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को और ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। ओके,
अपने आप को नर्चर कर रहे हो आप, ओके, अपने आप को और ज़्यादा सेल्फ लव मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। एंड आपका डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो, ग्रुप नंबर 3, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग अबाउट लाइक एलिगेंस, मुझे एलिगेंस का वाइब आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 के लिए। वाओ, आई एम सीइंग वेरी एलिगेंट पीपल एक्चुअली, ओके, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे फट से आपको ये चीज़ पता नहीं चल रहा है इन अ वे कि जैसे आप शिफ्ट के थ्रू से चल रहे हो, जैसे ये सब चीज़ें प्रोसेस हो रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको समझने में, ओके। यानी कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करें। आई एम सीइंग कि ये थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है समझने में कि एक्चुअली क्या चल रहा है, ओके। बट जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में करेंगे, जो कुछ भी सिचुएशंस चल रहा है, उसके पीछे जो मेन पर्पस है वो है टू कनेक्ट मोर विथ योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट किया करने, हाउ टू से इट, और ज़्यादा कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा या देयर समथिंग अबाउट लाइक शायद पास्ट में, या फिर इससे आप अभी भी डील कर रहे हो जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, या फिर सैडनेस बीच बीच में इट्स लाइक हाइज एंड लोस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो शायद, ग्रुप नंबर 3। दैट मे बी वन थिंग, एंड आई एम सीइंग कि वो बैलेंस आउट हो रहा है विद टाइम। एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून इज़ क्लींसिंग प्रोसेस, यानी कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लींस आउट होगा आपके लाइफ से, ये निगेटिविटी क्लींस आउट होगा, ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो यहाँ पे आपके डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे कंपैशन भी इन्वॉल्व है, जहाँ सेल्फ लव से सब कुछ स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव सीख लेंगे तभी जाके यू विल बी एबल टू लव अदर पीपल एज वेल, ओके। जब आप अपने आप को समझेंगे तब आपको जाके लोग भी इजीली समझ में आएगा, ओके, इवन इफ दे आर नेगेटिव। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जो शायद आपको सिखाया जा रहा है करेंटली, ओके, ग्रुप नंबर 3 को। सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 का निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सुन प्लीज। सो गाइस, आज का रीडिंग थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा क्विक रीडिंग करूँगी एक्चुअली, ओके, ताकि बिकॉज थोड़ा सा एनर्जी इज़ लो एक्चुअली, बट आई एम रिगेनिंग इट, ऑफकोर्स आई रिगेन इट लेकिन आज को मेरा एनर्जी थोड़ा सा लो है, बट एनीवेज व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सन, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सन प्लीज, ओके, हियर वी गो, ओके, व्हाट इज़ दैट, ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सन, what is coming towards group number 3 son, okay, what is coming towards group number 3, okay, what is coming towards group number 3 son, okay, here we go. So यहाँ पे King of Swords at the bottom of the deck. Okay, let's see. Okay. Okay. So let's see. 8 of Swords है. Okay. What is coming towards group number 3 soon? 7 of Wands है यहाँ पे. Okay. आपका next card है Strength है. And 3 of Swords. Wow. Okay. So group number 3, yeah, as I was getting, आप में से बहुत लोगों के लिए, as I said, आप currently शायद अपनी intuition से disconnected हो, sadness भी बहुत है, okay, and what is coming towards you soon is basically understanding your strength, okay, वो चीज़ definitely आपकी तरफ आ रहा है। आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 1-2 के लिए कुछ इंसान उनकी तरफ आ रहे थे, ग्रुप नंबर 3 के लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज एक शिफ्ट आ रहा है, ओके। सो आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 3 के लिए करेंटली आप अपनी इंट्यूशन से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो, यहाँ सेल्फ डाउट कहीं से आ रहा है शायद, ओके, अपने आप को लेके, अपनी करियर को लेके, अपनी कनेक्शंस को लेके, अपनी लाइफ को लेके, देयर समथिंग अबाउट दैट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डर कहीं से रिसर्फेस हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए।
एंड आई एम सीइंग कि आपको लग रहा है कि आपको डिफेंड करना है अपना एनर्जी या फिर अपना पोजीशन। ये कहीं भी हो सकता है, करियर के केस में हो सकता है, आपके लाइफ के केस में हो सकता है। यू फील लाइक आपको डिफेंड करना पड़ रहा है अपना एनर्जी। ओके, सो आई एम सीइंग व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको अपना स्ट्रेंथ समझ में आएगा एक्चुअली। ओके, आप एक्चुअली हो कौन। देयर समथिंग अबाउट ओवरकम करना इस एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी को, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो। ओके, देयर समथिंग अबाउट टेकिंग एक्शन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चीज़ों को देख रहे हो बाहर से, ऊपर से, एंड आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन एक बार जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इट वॉज सो ईजी। ओके, इट माइट नॉट बी दैट ईजी, लेकिन आई एम सीइंग कि आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ हमेशा से था कि आप इसको इजीली ओवरकम कर पाए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द स्ट्रेंथ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इनर स्ट्रेंथ, ओके, आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा है। ओके, सो आई एम सीइंग विथ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जस्ट समथिंग अबाउट लाइक थॉट्स। ओके, ये मुझे बैक स्टैबिंग, बिट्रियल कुछ भी वाइब नहीं दे रहे इस डेक में। अगर आप देखेंगे इस टैरो डेक में, ओके, ये जो है थ्री ऑफ स्वर्ड्स, आप देखेंगे स्वर्ड्स जो है उनके हार्ट में नहीं है, ये उनके आसपास है। ओके, एंड शी स्टैंडिंग इन द मिडल। सो ये मुझे ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे पास्ट में किसी ने कुछ कहा था, पास्ट में किसी ने कुछ किया था, एंड यहाँ पे एक सेल्फ डाउट जैसा क्रिएट हो गया है एंड आप केज्ड फील कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट। ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है। आप जैसे चीज़ों को देखते हो, जैसे सोचते हो, अक्सर अपने आप से भी जैसे आप बात करते हो, ये आपको ट्रैप्ड रख रहा है बहुत वक्त से। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप शायद अपने साथ ही बहुत ज़्यादा ब्लंट हो विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स, या फिर ये आपके आसपास कोई इंसान हो सकता है, या फिर शायद चाइल्डहुड में आपने किसी से डील किया था जो बहुत ज़्यादा रूड थे आपको लेके, आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड थे शायद। एंड आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो किसी ने आपसे कहा एंड आई एम सीइंग कि इट्स स्टिल देयर, यानी कि उसने एक सेल्फ डाउट क्रिएट किया है आपके अंदर। सो वो एक मैसेज आ रहा है। इट्स नॉट समथिंग अबाउट जो इंटरनल है, इट्स समथिंग अबाउट पर्सपेक्टिव। मुझे वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आपको डर लगता है कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इनका पर्सपेक्टिव क्या है मेरे सिचुएशन को लेके, एंड वही आपके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है। ओके, सो या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लिटरली एक इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा ब्लंट था, कोल्ड हार्टेड था। इनको इमोशंस से कनेक्ट करने का हाउ टू से दैट, इनको इनके इमोशंस के साथ कनेक्ट ना करना ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आई एम सीइंग कि एक बहुत ही ब्लंट इंसान था शायद आपके लाइफ में, जो बहुत ज़्यादा रफली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट बात करते हैं एंड सोचते नहीं कि कैसे आपको ये चीज़ इफेक्ट कर सकता है। सो देयर इज़ अ मस्कुलिन एनर्जी, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी का वाइब दे रहा है। ओके, दिया जा रहा है हमें जैसे। एंड ये इंसान एयर साइन हो सकता है, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनी, या फिर लियो भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली। आई एम सीइंग कि जस्ट लाइक हार्शनेस। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को लेके। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो, वल्नरेबल हो, एंड अभी आप अगर एसेंशन के थ्रू से चल रहे हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लींस करें, थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बाउंड्री सेट करें अपने आसपास। ओके, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपको अपना स्ट्रेंथ समझ में आएगा। ओके, बट फ्रॉम द एट ऑफ स्वॉर्ड्स टू थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये घट रहा है एक्चुअली एनर्जी। बहुत हद तक आपका अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहा है वो कम होगा। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सून। One card at a time, unions and gets. What is coming towards group number 3 soon? Okay, here we go. So यहाँ पे है woman holding a coin. Okay. यहाँ पे है broken heart. Yeah. Next है anxiety. As I said, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा anxious हो जाते हो easily. एंग्जाइटी से डील करते हो, रात को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो
एंड आपको लगने लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा या फिर पागल तो नहीं हो रही, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत होता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हेयर लॉस भी हो रहा है किसी किसी का, ओके, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। एंड ये आपको यू नो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये वाइट एगेट जो है ये आपके लिए काम आएगा, ओके, बिकॉज ये आपको काल्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 ये आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैसेज, ओके। आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ नीड कि आप अपने माइंड को क्लींस करें, डीक्लटर करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत है। यू हैव बिन ब्रोकन, ओके, इन द पास्ट, जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है एंड उसी चीज़ ने आपको बहुत वक्त से ट्रैप्ड रखा है, यानी कि उसके बाद आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो दिया है बहुत हद तक। फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग दैट बिकॉज ऑफ समथिंग जो हुआ इन द पास्ट, ओके। ये रिसेंट पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है ग्रुप नंबर 3 के लिए। शायद किसी ने बहुत ही ख़राब से आपसे बोला था एंड शायद आपका दिल तोड़ा इन सम वे। एंड फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप इसको ईजिली एक्चुअली ओवरकम कर सकते हो। यू आर लाइक अ वॉरियर एंड आप में से बहुत लोग ये चीज़ आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हो। एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू सून इज़ बेसिकली जहाँ पे यू विल बी टेकिंग अ स्टैंड, ओके। आई एम सीइंग कि आप खरे रह पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ में। आपको अपना करेज समझ में आएगा, अपना पोटेंशियल समझ में आएगा। एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी स्टैंडिंग रियली फर्म। ये कुछ एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आप खुद भी सरप्राइज होंगे कि हाँ होंगे, आप खुद भी इतना सरप्राइज होंगे। आई एम सो सॉरी गाइज, टुडे माई टंग इज़ नॉट हेल्पिंग मी, सो पता नहीं क्या हो रहा है। बट यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप खुद भी सरप्राइज होने वाले हो कि अच्छा आपके अंदर इतना ज़्यादा करेज है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ओके, इतना पावर है। सो वो एक मैसेज आ रहा है। लेकिन बार बार एक ही चीज़ को आप में से बहुत लोग सोचते रहते हो, रिकॉल करते रहते हो। वो एक कार्मिक साइकिल जैसा बन गया है फॉर ग्रुप नंबर 3। उससे आपको बाहर निकलना है, ओके। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे फिनेंशियली कुछ ग्रोथ हो सकता है आपके लाइफ में एंड वो एक डोरवे होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, ओके। यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस को लेके कुछ एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई पड़ रहा है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो इवेंचुअली, ओके। एंड ये आपके लिए एक दरवाज़ा होगा टुवर्ड्स अ बेटर एनर्जी। सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सुन। सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 सुन। What is coming towards group number 3 soon, please? What is coming towards group number 3 soon? Okay, yeah. What is coming towards group number 3 soon? Release the dark wand, let love leave. So ये जो कार्ड है ये भी इसी के बारे में बोलता है जहाँ पे इट्स टाइम टू रिलीज द डार्क वन। आप में से बहुत लोग बहुत वक्त से एक वंड को लेके घूम रहे हो एंड यहाँ पे वक्त आ गया है कि आप उसको रिलीज़ करें एंड जो लव है, कंपैशन है, उसको जीने दे अपने लाइफ में। उसको लेट इट स्टे, ओके। लव को रहने दीजिए अपने लाइफ में बिकॉज आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गया है एंड आपका हार्ट चक्रा भी थोड़ा बंद हो गया है बिकॉज ऑफ दैट। जहाँ पे वो वंड के वजह से अगर कुछ अच्छा एनर्जी आने की भी कोशिश कर रहा है, आप में से बहुत लोग उसको रेजिस्ट करो, ओके। क्योंकि शायद कुछ हद तक आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है क्योंकि आपने बहुत पेन से डील किया है इन द पास्ट, ओके। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, या let me see. Okay, so for some of you, okay, I don't know why I want to say that. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे मछली को पानी में छोड़ना, ओके। फॉर सम ऑफ यू ये शायद लिटरली आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि मछली को पानी में छोड़ना, लाइक लिटरली, ओके। या फिर बर्ड्स को उड़ाना, ओके। इट इज़ समथिंग अबाउट रिलीजिंग समथिंग। ये आप लिटरली कर सकते हो लेकिन ये एक रिचुअल जैसा काम आ सकता है आपके लिए, ओके। ये आपके लिए क्लींसिंग जैसा काम आ सकता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, यहाँ पे है लिसनिंग फॉर ट्रुथ, ओके। नेक्स्ट है द परफेक्शन ऑफ योर लाइफ,
ओके, लिसनिंग फॉर ट्रुथ, अगेन द सेम थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद किसी ने आपसे कुछ खराब से कहा था, एंड आई एम सीइंग कि उसके वजह से आप अभी थोड़ा सा पैरानॉइड एनर्जी में हो। ओके, सो आई एम सीइंग करेंटली बिकॉज ऑफ जो कुछ भी आपने पास्ट में सुना, शायद किसी कोई था आपके लाइफ में जो बहुत हार्श था। ओके, एंड आई एम सीइंग कि अभी भी आप उसी सिचुएशन के साथ अपने करंट सिचुएशन को कनेक्ट करके आप अक्सर जज कर देते हो। इवन इफ आपका करंट सिचुएशन इतना निगेटिव नहीं है, आप थोड़ा सा पैरानॉइड हो जाते हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, ये किसी किसी के लिए होगा। फॉर लिसनिंग द ट्रुथ, लिसनिंग फॉर ट्रुथ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से सुनिए कि आपसे क्या बोला जा रहा है एक्चुअली, एंड कहाँ से ये इंसान आ रहा है। परहैप्स ये इंसान अच्छी जगह से आ रहा है। ओके, जस्ट लाइक डिफरेंट सोर्सेस। आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद पैरानॉइड हो रहे हो इन सम वे, आपको लग रहा है कि कोई है जो नेगेटिवली बोल, क्योंकि बिकॉज विद दिस इज लाइक विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स जो है ये इसके आसपास है। ओके, एंड ये मुझे वैसा वाइब देता है जहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है, ओवर एनालाइजिंग बहुत हो रहा है, एंड ये आपको ट्रैप्ड रख रहा है इन सम वे, एंड आपके हार्ट चक्रा को भी बंद रख रहा है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है देन ये इंसान कहाँ से आ रहा है। ओके, देयर मे बी लाइक डिफरेंट सिनेरियो, ख़राब भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी आइदर और, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट क्लेयरवॉयंस, यानी कि सॉरी क्लियर ऑडियंस। ओके, क्लियर ऑडियंट आई मीन टू से, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा मैसेज है जो आपके एंजल्स एंड गाइड्स लोगों के थ्रू से आपकी तरफ भेज रहे हैं। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि अच्छे से सुनिए, अपनी इंट्यूशन का हेल्प लीजिए। ओके, कि क्या आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एक्चुअली सुनना। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द परफेक्शन ऑफ लाइफ, दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि आपका लाइफ बहुत स्टॉर्मी है करेंटली, सब कुछ इधर उधर जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि आप फाइनली आपके सही जगह पे पहुँचे। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग कि आप हवा के साथ उड़ रहे हो, एंड यहाँ स्टॉर्म चल रहा है, सब चीज़ें उथल पुथल हो रहा है, आप खुद भी उड़ रहे हो हवा में। ओके, दैट्स वन एम सी, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको सही जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए। ओके, एंड सही चीज़ें सही जगह पे आ जाए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली जब आप दूर से देखेंगे, लेकिन आप जैसे कि बीच में हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर हायर पर्सपेक्टिव आप रखेंगे एवरीथिंग विल मेक सेंस। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो या लेट्स सी विद द सोल्स जर्नी लेसन कार्ड हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3? व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप? ओके, हियर वी गो। दैट आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर merely beginnings. Yeah, I'm learning that endings are merely beginnings. Okay, so relationships. Oh my god, this card came up for group number 1 as well. ये group number 1 के लिए भी निकला था। Relationships, I'm attracted to those people who serve my higher good. Okay, सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है शायद आपके लाइफ में। आप में से बहुत लोगों के लिए कनेक्शंस ख़त्म हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है ताकि नए कनेक्शंस आपके लाइफ में फाइनली आ पाए। सो इट मे बी लाइक पॉइंट ज़ीरो से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। आप में से बहुत लोग फूल के एनर्जी में हो शायद करेंटली, यानी कि एक नया जर्नी, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। सो आई एम सीइंग इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को। ओके, आप ज़्यादा एंडिंग पे फोकस कर रहे हो या फिर आप न्यू बिगिनिंग की तरफ फोकस कर रहे हो। सो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पे, इवन इफ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल, यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट पीपल जो लोग आपके हायर गुड के लिए है। ओके, सो करेंटली दैट्स वाई यू आर गोइंग थ्रू दैट। वाओ, सो व्हाट एल्स? या सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इवेंचुअली जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे ये सब चीज़ें, एंड ये जो वंड है इसको भी रिलीज़ कर, क्योंकि वक्त के साथ आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू हील नो मैटर व्हाट, लेकिन उसके लिए आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जहाँ पे ये जो हीलिंग प्रोसेस है ताकि आप इसको और ज़्यादा नर्चर कर पाए,
आपको भी थोड़ा सा एनर्जी वहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हीलिंग तो होता ही है नेचुरली। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड जब आप ये प्रोसेस करेंगे एंड ये जो जर्नी है ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर ये आप हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, आई एम सीइंग कि आप नए नए कनेक्शंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, आपके करियर में ग्रोथ होगा। ओके, आई एम सीइंग न्यू बिगिनिंग्स होगा आपके लिए। दोस आर आउट देयर वेटिंग फॉर यू। ओके ओके, सो फॉर सम ऑफ यू देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप क्लियर ऑडियंट हो। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेज दिया जा रहा है किसी साउंड के थ्रू से, ये म्यूज़िक के थ्रू से भी आपको कुछ मैसेज मिल सकता है। आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ हो सकता है जहाँ पे वेरी नॉइजी, लेकिन उसी के बीच कुछ मैसेज आ रहा है आपके तरफ, एंड आपको ध्यान से सुनना है कि क्या मैसेज है। ये बहुत स्पेसिफिक होगा, बहुत नॉइजी है, लेकिन देयर समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन बैकग्राउंड में। ओके, सो या इधर आप रास्ते पे हो, बहुत नॉइजी है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, एंड वहाँ पे कुछ कहीं है जहाँ कुछ कोई किसी से बोल रहा है, या फिर एक गाना बज रहा है, एंड आई एम सीइंग कि उसी के बीच एक मैसेज है। ओके, सो दैट इज़ एज वेल कमिंग थ्रू। सो ये मुझे बहुत नॉइजी सिचुएशंस में कुछ क्लियर कट मैसेज आना जो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए, वैसा एक वाइब आ रहा है। ये किसी किसी के लिए होगा, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और ज़्यादा। ओके, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट लाइक सेंसेस एज वेल, जहाँ पे आप अपनी इन 5 सेंसेस को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करो, उनके साथ कनेक्ट करो अपने सेंसेस के साथ, एंड you're listening, smelling, there's something about that। ओके, जहाँ पे क्लियर ऑडियन, क्लियर वॉयन, क्लियर कॉग्निजन, क्लियर एलियंस, ओके, वैसा वाइब आ रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए उसी डायरेक्शन की तरफ एक्चुअली आपको ले जाया जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आप में से बहुत लोग, आप शायद जेमिनाई हो सकते हो, लियो हो सकते हो, ओके, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है आप में से बहुत लोगों के लिए। या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक